हेलो डे स्टूडेंट्स, ये देखो अपने फार्मूला है C4H10O, है ना। देखो सबसे पहले अगर ये बात याद रखना यार, यदि कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। अगर कभी भी पीछे का मोड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन दिया हो और यदि उसका DU 0 है, DU बराबर क्या है 0, ये याद रखना कि उसमें एक एल्कोहल बनेगा और दूसरा ईथर बनेगा, एल्कोहल और ईथर बनेगा। अब इसमें चार कार्बन है कितना 4, तो जब 4 कार्बन की चेन बनाओगे, देखो पहले तो ऐसे बना लो अपने मन से, 3-4 बना लो ऐसे अपने मन से, समझ रहे हो ऐसे। फिर उसमें ब्रांचिंग लगा के दिखा दो, मान लो तुमने ऐसे ब्रांचिंग लगा दिया उसमें 4 में, ठीक है। तो ब्रांचिंग में लगा के ऐसे लिख लो, ये लिखने में कोई टेंशन नहीं, लिख लो पहले ऐसे, ठीक है। अब देखो एल्कोहल अगर इसी में लगाओगे तो एक बार यहाँ लगा सकते हो, एक बार यहाँ लगा सकते हो, सेम वैसे देखो एक बार ये लगाने की पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लो तुमने 1 पे लगा दिया तो बोलेंगे 1 ब्यूटेनॉल, इसको आईपैक नाम बोल दोगे 1 ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, तो ये होगा फिर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखो यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी बात ये है, यहाँ पे देखो जो आईपैक नेम है 1 ब्यूटेनॉल, देखो यहाँ पे ये 1 ब्यूटेनॉल है तो ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है ना। अब देखा जाए ध्यान से, देखो इसमें 1 और 2 में देखा है सिर्फ नंबर का डिफरेंस है ना यार मेरे भाई, देखो यार और कोई डिफरेंस नहीं है ना इसमें, सिर्फ 1 2 नंबर का डिफरेंस है कि नहीं यार। जब भी कभी भी नंबर का डिफरेंस होता है, मान लो 1 और 2 में नंबर का डिफरेंस है, इसको बोलोगे फंक्शन पोजीशन आइसोमर, ये क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। अगर कोई कैसे 3 और 4 में देखो, 3 और 4 में देखो तो देखो यहाँ पे 3 है, ये 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है ना। तो एक बार फिर से देखो दोनों में 2 मिथाइल है, बस ये 1 प्रोपेनॉल ये 2 प्रोपेनॉल, ये भी पोजीशन आइसोमर हुआ। ये तीसरा चौथा भी आपस में क्या होगा पोजीशन आइसोमर होगा। अब कोई कैसे बताओ पहले और तीसरे में क्या है, पहले और तीसरे में या फिर दूसरे और तीसरे में। तो पहले में चेन कितने कार्बन के है 4, तीसरे में कितने की है 3, तो पहले और तीसरे में चेन का डिफरेंस है क्या। यदि चेन का डिफरेंस है, ये देखो चेन का डिफरेंस है ना यार, पहले में 4 की चेन है, ये देखो 3 का चेन हो गया कि नहीं, तो फिर पहले तीसरे बोलोगे चेन आइसोमर। मान लो दूसरा तीसरा कह रहा है, दूसरा देखो ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 की चेन है, ये भी बन जाएगा चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। या फिर कोई कैसे होता पहले और दूसरे और तीसरे में, ये हो गया पहला तीसरा दूसरा तीसरा, ठीक। अब पहला और चौथा देखो, मान लो ये लिख रहे हैं पहला और चौथा, फिर दूसरा और चौथा, ये भी देख लो पहले और चौथे में, पहले में चेन कितने की है 4, चौथे में 3, सिर्फ चेन का डिफरेंस है, ये बन जाएगा चेन आइसोमर। फिर आप देख लो दूसरे और चौथे में ये भी चेन का डिफरेंस है, ये हो जाएगा चेन आइसोमर। फिर से देख लो आप, यदि चेन का डिफरेंस होगा तो चेन आइसोमर बोलोगे, देखो, और अगर पोजीशन का डिफरेंस होगा तो पोजीशन आइसोमर बोलोगे। तो पहला दूसरा आपस में पोजीशन होगा, तीसरा चौथा आपस में पोजीशन होगा। लेकिन अगर किसी को मान लो इसको आप इन दोनों से मिलाने की पॉसिबिलिटी है, देखो पहला तीसरा या पहला चौथा, ये भी देखो चेन बनेगा, या फिर दूसरा तीसरा चेन होगा, दूसरा चौथा भी चेन होगा। क्यों चेन होगा, देखो चेन में डिफरेंस है ना मेरे भाई, भाई यहाँ चेन है वो 4 की है, ये चेन 3 का है, तो चेन में डिफरेंस है ना, और जब चेन में डिफरेंस होगा तो वो कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर। अब देखो अगर देखा एक तरह से सिर्फ एल्कोहल का अगर डिस्कशन करें तो C4H8O में एल्कोहल की संख्या कितनी है 4, कितने हैं 4। अब थोड़ा देखो इसमें ईथर बना रहे, क्या बना रहे हैं ईथर। तो मान लो अगर ईथर जब भी बनाओगे उसमें चीरा मारने की कोशिश करोगे, क्या मारोगे आप चीरा। मान लो ये 4 कार्बन है, एक बार यहां ऑक्सीजन लगाओ इधर 1 कार्बन बनेगा, या फिर 2 कार्बन के बीच में लगाओ ऐसे ऑक्सीजन, ये लगने की पॉसिबिलिटी है।
या फिर क्या करो, यहाँ पे एक डायग्राम और बनेगा। मैं कैसे बनाऊं, चलो यहां मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। एक और इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस टाइप के, देखो ये है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 7। टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई, है ना। अब देखो, अगर कोई कैसे बताओ, पांचवें और छठवें में कौन सा आइसोमर है, 5 और 6, 5 और 6। तो 5 में देखो ये 3:1 का रेशियो है, 6 में देखो 2:2 का रेशियो है। तो अगर ये 5 और 6 में 1:1 या 2:2 का रेशियो है, ये हो जाएगा मेटामर। इसको बोलते हैं मेटामर। अब देखो छठवें और पांचवें और सातवें में क्या रेशियो है, तो पांचवें में देखो ये 3 की पेरेंट चेन है, और सातवें भी देखो 3 की चेन है। मान लो अगर पांचवा और सातवां बोला जाएगा तो ये पोजीशन आइसोमर होगा, और अगर छठवां और सातवां बोलेंगे तो मेटामर हो जाएगा। छठवां और सातवां जो होगा आपका वो मेटामर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, मेटामर बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर सवाल का बम्बारमेंट करना हो, ठीक है, क्वेश्चंस का बम्बारमेंट करना हो, ठीक है, देखो कैसे बम्बारमेंट करोगे, मतलब हर तरफ क्वेश्चंस ही दिखेगा इसमें। रिलेशन देखो कैसे सोचना है, देखो तरीका। मान लो आपसे बोला जाए कि पहले और पांचवा में या फिर छठवां में या फिर सातवां में कौन सा आइसोमर होगा। देखो पहले में कौन है भाई, अल्कोहल, पांचवें में कौन है, ईथर, या फिर छठवें में कौन है, ईथर, या फिर सातवें में कौन है, ईथर। तो ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर, ये बन जाएगा फंक्शनल आइसोमर। या फिर दूसरे से मिलाओ, दूसरे से पांचवें में, छठवें में और सातवें में, ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। या फिर तीसरे से मिलाओ, या फिर चौथे से मिलाओ। तीसरे के हिसाब से पांचवा, छठवां, सातवां, या फिर पांचवा, छठवां, सातवां, ये सब के सब क्या बनेंगे, फंक्शनल आइसोमर। ये भी क्या बनेंगे आपके फंक्शनल आइसोमर्स। तो जब भी आपको जहां पर भी अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस मिलेगा तो फंक्शनल आइसोमर बोलोगे, है ना। तो अगर देखो इसमें लगभग कितनी हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 चौको 12 सवाल इसमें हो गए पहले। अब देखो तो चौथे तक हो गया। अब मान लो अगर आपसे कोई पूछे पहला और दूसरा, या पहला और तीसरा, या पहला और चौथा, अगर मान लो पहला ये फर्स्ट और दूसरा पोजीशन आइसोमर, फिर पहला और तीसरा चेन आइसोमर, फिर पहला और चौथा ये भी चेन आइसोमर हो जाएगा। तो इसे देखो दूसरा चलेगा, तो 3 सवाल ये हो गए, मान लो 12 + 3 हो गया। फिर दूसरा और तीसरा, फिर दूसरा और चौथा, 2 सवाल ये भी हो गया। फिर तीसरा और चौथा, 1 सवाल ये भी हो गया। तो 12 × 18, लगभग 18 सवाल बने आपके। बोलो भाई, अगर कम से कम देखा जाए तो 18 सवाल ये बने। और फिर जब इनको अगर जोड़ा जाए कि पांचवा और छठवां, फिर पांचवा और सातवां, फिर छठवां और सातवां, यानी लगभग 3 और कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 21 कॉम्बिनेशन बनेगा। बोलो भाई, टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 21 कॉम्बिनेशन बनेगा। नोट कर लो आप।